हेलो एवरीवन। तो जो वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब या लाइक करिए, जिससे जो आगे और भी हैं जो देखना चाहते हैं उनको उन तक ये पहुँचे, तो जिससे जो है उनका भी बेनिफिट हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कुछ भी ऐसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपको लगता है कि हम और अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं या डीपली उसको कर सकते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए हम और कौन कौन से वीडियोस बनाएं, जो कि और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको समझनी है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे ये आगे तक पहुँचे। थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेट। तो डेट जो है वो पाइथन में कोई डेटा टाइप नहीं है, तो उसके लिए हमें करना ये पड़ता है, अगर हमें जो कि प्रोग्रामिंग करना है और कोई प्रोजेक्ट जैसा बनाना है तो उसमें हमें डेट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ हम अगर डेट फील्ड को लेना चाहते हैं, कुछ करंट डेट या इस तरह से, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक मॉड्यूल होता है यहाँ पे पाइथन में, जो कि हम ले सकते हैं, उसको इम्पोर्ट कराना होगा और उसका नाम है डेट टाइम। तो डेट टाइम को हम इंपोर्ट करा के और जो भी हमें डेट रिलेटेड जितने भी जो मेथड्स हैं, जो फंक्शन है उसके अंदर होते हैं, तो वो हम आके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी और जैसा जैसा आपका नीड है, जैसा आपको करंट डेट चाहिए या जो इस तरह की करंट टाइम है वो आपको चाहिए, उससे रिलेटेड आपको ईयर बताना है। कोई ऐसा आपने प्रोग्रामिंग करिए जिसमें आपको ईयर भी दिखाना है कि वो किस ईयर के, जैसे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या डेट ऑफ एडमिशन है, इस तरह को आपको डेट को दिखाना है, तो आपको चाहिए होगा डेट। तो हम इस तरह से अपना जो है हम डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको बताते हैं। तो उसके लिए जो है इंपोर्ट करके आपको पहले तो ये करना पड़ेगा कि इंपोर्ट और जो आपका मॉड्यूल है डेट टाइम एक साथ लिखा जाता है, दैट इज अ मॉड्यूल। उसके बाद एक उसके अंदर एक क्लास होती है, क्योंकि डायरेक्टली हम जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली मॉड्यूल के अंदर नहीं होंगे, तो मॉड्यूल के अंदर क्लास होगा, क्लास के अंदर मेथड्स होंगे। तो उसी तरह कैसे हम उनको एक्सेस करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि इसमें जो हम लोग डेट का यूज़ करना है, टाइम का हमें यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में, तो हमें मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है, तो हम उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक कीवर्ड है दैट इज़ कॉल्ड है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट डेट टाइम, ये हमने लिया। देन उसके बाद हमें क्या करें, हम यहाँ पे शो करेंगे कि आपका करंट डेट जो है और वेट टाइम के साथ शो करे। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे डेट टाइम दैट इज अ मॉड्यूल डॉट दैट इज डेट टाइम, अगेन दिस अ क्लास, एंड देन एक फंक्शन है नाउ फंक्शन क्या करता है, जो कि करंट डेट एंड टाइम को शो करता है। देखिए यहाँ शो भी कर देता है, रिटर्न्स न्यू डेट टाइम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे ये करंट दिखा देगा। अब हम इसको बस करना ये होगा प्रिंट एक्स। ओके, तो ये टाइम जोन मतलब लोकल करंट टाइम दिखाएगा, मतलब आप जहाँ पे भी हैं वहाँ का जो डेट और टाइम होगा वो दिखा देगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए इसका रिजल्ट ये देखिए आ गया। ये होता है, ये आपका नॉर्मली कैसा चलता है, ये MMDDYY नहीं चलता, मंथ डेट ईयर नहीं, देन ईयर देन मंथ एंड देन डेट, ऐसे शो करता है। उसके बाद ये टाइम आ गया, टाइम में आर मिनट और ये है सेकेंड। देन ये जो दिखा रहा है दैट इज अ माइक्रो सेकेंड्स, तो ये माइक्रो सेकेंड्स में भी डेट टाइम को शो करता है। तो आप जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी जो प्रोग्रामिंग है, जो नीड है, जैसे आपको ईयर के लिए करना है या आपको मंथ वाइज करना है, जो भी आपको जैसा है, जैसे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो उसका ईयर दिखाना है, तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। वो अलग अलग हम लोग फॉर्मेट करके कर सकते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली मैंने बताया कि ये जो है आपका लोकल टाइम और डेट को शो करेगा, दैट इज़ अ नाउ मेथड। अब इसमें और भी मेथड हैं, जैसे अभी मान लीजिए आपको कुछ ऐसा भी चाहिए कि जैसे आपको कुछ सेटिंग करनी है, अपनी ही कोई जो डेट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं, अपने ही डेट डाल के उसको उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेस करना है, तो कैसे करेंगे? या आपने जो जैसे कि आपने डेट डाला, उसके बाद आपने कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपका जो डे है, वेडनेसडे थर्सडे ऐसा करके शो करे, तो वो कैसे करेंगे, तो वो चलिए हम आपको बताते हैं।
तो जैसे अगर आपको मान लीजिए इसी में आपको केवल ईयर चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम जैसे इसी में आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपने x लिखा तो ये पूरा शो कर दिया। इसी में आपने अगर x डॉट ईयर दे दिया, जैसे हमने यहीं पे दोनों दिखाना है, जैसे प्रिंट x डॉट ईयर, ओके ये दे दिया। ये देखिए ये आपकी देखिए डेट थी, ये पूरा डेट और टाइम और माइक्रो सेकेंड्स के साथ था। यहाँ केवल आपने x डॉट ईयर लिखा है, दैट मीन्स वो क्या करेगा कि वो केवल ईयर को शो करेगा। अभी अगर आपका जैसे आपको कुछ जैसे मैंने बताया था कि आपको वेडनेसडे थर्सडे इस तरह से चाहिए, तो आप तब उसके लिए एक यूज होता है strf टाइम करके एक मेथड होता है जिसमें आप स्ट्रिंग फॉर्मेट है बेसिकली वो, तो उसको कैसे करते हैं, क्योंकि जो भी आपका जो फॉर्मेटिंग जो ऑब्जेक्ट है वो रीडेबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है वो, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो दिखाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि करंट डेट और टाइम अगर हमें शो करना है तो हम कैसे करेंगे, या उसमें केवल ईयर शो करना है तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से, या मंथ शो करना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हमें मान लीजिए कि हमें अपनी डेट डालनी है और उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोग्रामिंग करना है, तो सेम वही मेथड है, इम्पोर्ट, आप डेट टाइम पहले ले लीजिए। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे डेट टाइम तो हमारा जैसे क्लास था, और एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है डेट टाइम, इसके थ्रू हम अपनी डेट क्रिएट कर सकते हैं जो हमें डेट डालनी है। तो हमें यहाँ पे जैसे आपको आज की डेट डालनी है या कोई भी आप डेट डालना चाहें तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे आपके 2000 मान लीजिए 11 है, कॉमा 08 कॉमा 1। एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि जो 08 जैसे हमने लिखा है, 8 इज दिस इज आपका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ईयर आएगा, देन मंथ आएगा, देन डेट आएगा। कभी भी ये जो 8 है, 8 हमें मालूम है 8 अगस्त का है, तो 08 नहीं लिखते क्योंकि ये ऑक्टल ले लेता है, इसलिए हम यहाँ पे केवल आप सिंगल, आपको अगर लिखना है तो आप 8 लिखेंगे। अगेन सेम इसमें भी अगर आपका ऐसा है कि सिंगल डिजिट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो सिंगल ही लिखेंगे, उसमें 08 या 01 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑक्टल ट्रीट कर लेता है। तो इसके बस इतना ऐसे लिखा मैंने, अपनी डेट दे दी, देन हमने यहाँ पे उसको हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट एक्स। ये देखिए ये हो गया, उसको रन करा के मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने जो डेट दी थी उसके अकॉर्डिंग वो शो करेगा। हमने 8 ही दिया था, यहाँ 1 ही दिया था, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग ये ले लेगा। तो इस तरह से आपका रहता है। जैसे आप कई चीज़ें और दिखा देते हैं इसमें, जैसे आपका यहाँ पे आप चाहें तो यहीं पे आप x डॉट ईयर कर दीजिए इस तरह से, तो यहाँ पे केवल वो ईयर शो करेगा। ये देखिए केवल ईयर शो कर रहा है। इसी तरीके से और देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे मंथ शो कराना है तो आपको वो केवल MONTH लिख दीजिए। ओके, ये देखिए मंथ शो करेगा। इसी तरह आपका एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि आप जो है, जो भी यहाँ पे डेट एंड टाइम जो कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली 3 आर्गुमेंट्स लेता है, मतलब वो 3 आर्गुमेंट्स होने चाहिए यहाँ पे। आप सिंगल अगर एक आर्गुमेंट देना चाहें कि केवल हम ईयर दे दें, हम बाकी कुछ नहीं दें, तो वो नहीं लेगा, तो वो एरर शो कर देगा। तो इसलिए यहाँ जो आर्गुमेंट्स हैं वो एटलीस्ट 3 होने ही चाहिए। आप उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे टाइम भी देना है, तो आप यहाँ टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास ये 3 आर्गुमेंट्स वो ज़रूरी हैं। उसके बाद आप जितने भी आप चाहें, आप टाइम में आर, मिनट और सेकंड होता है, आप चाहते हैं केवल आर देना, जैसे हम मान लीजिए हम 13 देना चाहते हैं, दैट इज़ आर, तो हम देना चाहें तो हम मिनट और सेकंड भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, कोई ऐसा नहीं है। मतलब टाइम का जो पार्ट है वो ऑप्शनल है, लेकिन आप डेट का जो पार्ट है, दैट इज़ ईयर, मंथ एंड डेट जो है वो मैंडेटरी है, वो देने ही है। उसके बाद आप चाहे ये टाइम दें नहीं दें, अगर आप देते हैं तो ठीक है। आप देखिए इसको, यहाँ पे हम यहाँ मंथ डालते हैं, इसको हम रन करा के दिखाते हैं, तो ये वो टाइम भी शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पे उसने पहले आपका ईयर, मंथ और डेट दिया, देन उसके बाद उसने टाइम जो है वो 13 जो है
वो शो कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसमें और क्या कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे और क्या चीज़ें, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ये टाइम है, आप इसमें आवर, मिनट और सेकंड दे सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए कॉमा कॉमा करके। दूसरी चीज़ यहाँ जैसे 2011 दिया, तो अगर आप चाहें तो केवल आप 11 भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए आप, तो 2011 नहीं आएगा, आएगा वो ईयर में ही, लेकिन यहाँ पे 00 नहीं दिखाया, उस 00 हटा दिया क्योंकि आपने 2011 नहीं डाला था, तो उसने 11 ले लिया। ठीक है, अगर आप यही चीज़ आप वहाँ पे भी 11 डालेंगे और ईयर आप प्रिंट कराएंगे, ये देखिए यहाँ पे जैसे आपने क्योंकि 11 डाला था, आपने यहाँ पे 2011 दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे प्रिंट करा लिया जैसे x डॉट ईयर, ठीक है, तो वो 2011 प्रिंट कर देगा। और अगर आपने यहाँ पे 11 दिया, देखिए 11 दिखाएगा, तो मतलब जो भी आप ईयर यहाँ पे मेंशन करेंगे वो ईयर दिखा देगा। हो सकता है अभी आप 11 का, क्योंकि ये क्रिएट डेट है, तो आप 11 जो ईयर है वो इस पीरियड का नहीं है, तो आप 11 देना चाहें आप 11 दीजिए, तो वो ही वो लेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और 4 डिजिट में वो लेता है, तो ये इस तरह से 4 डिजिट में वो आपको ले लेगा। नेक्स्ट आपका और देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे 4 डिजिट में अगर आप नहीं दे रहे हैं तो दैट मीन्स ये 11 ईयर है, और अगर आपने 2011 की बात करें तो आपको पूरा 2011 देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से होता है। अगर तो यहाँ हम एक चेंज करके एक चीज़ दिखा देते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए हमने लिख दिया 13,1, यहाँ पे लिख दिया 15, ऐसा कुछ भी दे दिया, ये हमारी डेट हो गई। तो हमने क्या किया, ये जो चीज़ है ये हमने एज अ आवर, मिनट और सेकेंड रखा, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया है, मतलब ईयर, मंथ और डेट नहीं डाला है आपने, ये तीनों आपने सोचा कि चलिए हम यहाँ पे आवर, मिनट और सेकंड ही देते हैं, वो नहीं दें, तो ऐसा नहीं होगा, ये डेट ही ट्रीट करेगा। देखिए आप कैसे, ये देखिए यहाँ पे इसने डेट लिया, ये आपका ईयर हो गया, देन ये आपका मंथ हो गया, और ये आपकी डेट हो गई, और जो मिनट है वो 0 ही लिया। तो इसमें के मतलब यही है कि आपका जो है, आपको डेट जो है वो देना ज़रूरी है, उसके बाद आप जो भी देते हैं वो सब ऑप्शनल है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में जैसे आपका मंथ था, आपका ईयर था जो हमने बताया, इसी में एक फंक्शन और आता है strftime। strftime बेसिकली वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में शो करता है, या आपका जैसे आपको किसी फॉर्मेट में चाहिए, जैसे आपका है कि आपका ईयर वाइज देखना है, या आपने जैसे बहुत सारे हैं, जैसे %a है, वो परसेंट से शो करता है, %a, कैपिटल A, इस तरह से है। तो वो क्या क्या चीज़ें होती, चलिए उसको दिखाते हैं आपको। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है कि strf टाइम करके एक मेथड होता है, बेसिकली उसमें पर्सन से, मतलब मॉड्यूलर ऑपरेटर से ही हम लोग यूज़ करते हैं। वो बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए होता है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए। तो बेसिकली जो डेट है, डेट में जैसे अगर आपको ईयर निकालना है, ठीक है, केवल आपको ईयर चाहिए, या ईयर आपको बिना किसी सेंचुरी के निकालना है, 2021 है तो आप चाहते हैं केवल 21 आए, तो वो वैसे शो कर सकता है। जैसे अगर आपका वीक डेज हैं, जो आप डेट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वीक है वो कौन से मान लीजिए वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में WED आएगा, ठीक है, ऐसे चाहिए। अगर आपको पूरा वेडनेसडे चाहिए, पूरा वेडनेसडे आएगा। तो इस तरह से आपका जो मंथ है वो कौन सा मंथ है, 12th मंथ है। या आवर्स हैं, तो आवर्स का क्या मतलब है, आवर में जैसे आपका 24 आवर फॉर्मेट है, जैसे आपका 1 PM है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो 1 PM करके शो करे, केवल 1 करे, 12 फॉर्मेट में शो करे तो 1 करेगा, 24 आवर फॉर्मेट में शो करेगा तो 13 करेगा। तो इस तरह से जो है कई चीज़ें हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम सेम आपका पहले इम्पोर्ट डेट टाइम करेंगे, उसके बाद जैसे अभी हमने किया था, आप चाहें तो करंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नाउ फंक्शन, नाउ का भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना जो आप डेट क्रिएट जैसे मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है वो करंट के लिए बना लेते हैं। तो डेट टाइम कॉमा डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन, ये मैंने क्या किया कि मैंने
इसमें एक्स में स्टोर कर दिया, ये मैंने करंट डेट स्टोर कर दिया। अब हम क्या देंगे प्रिंट, अब प्रिंट करके अब हम जो है फॉर्मेट यूज़ करेंगे, जैसे strf टाइम, दिस इज़ अ मेथड, ये मेथड है। और उसके बाद ये परसेंट यूज़ किया। अब आप किस किस फॉर्मेट में उसको यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। जैसे आज जो करंट है, जैसे मान लीजिए वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के लिए परसेंट अगर हम स्मॉल ए देंगे तो 3 करेक्टर्स को लेगा, और अगर हम मान लीजिए आप परसेंट कैपिटल ए देंगे तो वो पूरा पूरा शो करेगा। तो हम परसेंट कैपिटल ए का भी यूज़ करके आपको बताते हैं। तो हम इस तरह से हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इसको रन करा के दिखाते हैं। ये देखिए वेडनेसडे दिखाया। अगर आप यहीं पे आप स्मॉल ए यूज़ करते तो स्मॉल ए में क्या होता कि वो आपका जो है वो 3 लेटर्स का दिखाता है। देखिए परसेंटेज, तो ये आपका इस तरह से दिखाएगा। ये देखिए वेट दिखा दिया। तो इसी तरह अगर आपको और कुछ चाहिए, जैसे आपने कहा कि हम जो हमारा वीक है जो क्योंकि बेसिकली क्या होता है 0 टू आपका जैसे 7 लेता है। तो जैसे आपका 0 से स्टार्ट करेगा, 0 इज़ अ संडे, तो देन 1 इज़ अ मंडे, देन ट्यूसडे, ऐसे इस तरह से वो शो करेगा। तो आपका कैसे आएगा, जैसे अगर आपका वेडनेसडे है तो वेडनेसडे मतलब 0 इज़ अ संडे, देन 1 इज़ मंडे, 2 इज़ ट्यूसडे एंड 3 इज़ वेडनेसडे। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको यहाँ पे हमने W का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए दिखा देते हैं एक बार करके, यहाँ पे आप परसेंट W यूज़ कर दीजिए। देखिए 3 दिखा दिया उसने। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डे चाहिए, जैसे आपका कौन सा जो है आपका जो मंथ है वो कौन सा है, वो आपको अगर करना है, या डेट जो है आपका कौन सी डेट है उसके लिए करना है, तो आप परसेंट D दे दीजिए। अगर आपको मान लीजिए ये मंथ के लिए चाहिए कि दिसंबर है या कौन सा मंथ है तो सितंबर है। अगर अगेन वो 3 लेटर्स का ही अगर आपको मंथ चाहिए तो आप परसेंट स्मॉल b दे दीजिए। पूरा पूरा चाहिए आपको पूरा सितंबर शो करे, देन परसेंट जो है आप कैपिटल B दे दीजिए। देन अगेन मंथ इंटीजर में शो करे, जैसे आपका 9th मंथ है सितंबर, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो 9 शो करे तो परसेंट M स्मॉल m दे दीजिए। इसी तरह ईयर के हैं, आपका परसेंट P है, जैसे AM PM अगर उसमें लिख के आए तो आप दे दीजिए। जो परसेंट कैपिटल H है बेसिकली वो 24 आवर फॉर्मेट के लिए होता है, कि आपका जो टाइम है वो 24 के अकॉर्डिंग, 24 फॉर्मेट में हम ये कहते हैं कि जैसे 12 आफ्टरनून जो 12 हुआ उसके बाद 1 टू 12 के बाद 13 14, क्योंकि वो हमारा PM जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अगर AM PM नहीं देना, आप 24 आवर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसे 13 14 15 ऐसा कुछ अगर चाहिए तो परसेंट कैपिटल H दे दीजिए। परसेंट कैपिटल I आपका 12 आवर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है। परसेंट P लगा देंगे तो आपका वो AM PM शो करता है। तो इस तरह से कई चीज़ें वो शो करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे परसेंट P को हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया, ये देखिए वो PM शो करेगा, क्योंकि ये जो टाइम है वो PM का है, तो वो PM शो करेगा। इसी तरह आपके बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये जो मैं कुछ अभी लिस्ट दे देती हूँ कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कौन कौन से हैं परसेंट का, तो आप उनको अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो डेट एंड टाइम से रिलेटेड थी, जो हम लोग की प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ होता है। कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसमें मैं डेट से रिलेटेड कुछ काम करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें डेट्स हैं और डेट को कैसे हम लोग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम लोग करंट डेट को यूज़ कर सकते हैं, तो वो इसमें आया है। तो अगेन मैं ये बोलूँगी, अगर ये अच्छा लगे ये सेशन, आप तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे आगे तक और भी लोगों को ये पहुँच पाए। थैंक यू। तो ये देखिए कुछ मॉडिफाइज हैं जो कि पर्सन साइन के अकॉर्डिंग, तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ मैंने बता दिए, कुछ आप इसको खुद ट्राई कर लीजिए। तो ये है इस तरह से, ये देखिए ये आपका जो है जो भी है आपका ये प्रिंट हो गया। देन आपने वेरिएबल लिया और SRF टाइम, जैसे अभी हमने करके दिखाया सेम वैसे ही है। अब इनमें से आप जो भी आप उसको ट्राई करके, जो आपको जैसे जैसे नीड है वैसे आपको ट्राई कर लीजिए और वो आपका हो जाएगा।